बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लेंट्स के टेबल के लिए एक और रिपोर्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमें डेट वाइज डाटा शो करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैं टुडे की क्यूरी को कॉपी कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ डेट वाइज कंप्लेंट्स। और इसके अंदर हम क्राइटेरिया चेंज कर देंगे। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने ओनली डेट यहाँ पे टाइप किया था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे बिटवीन स्टार्ट डेट और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एंड और लास्ट डेट। सेव कर देते हैं, सेव करते हैं और टुडे की जो हमारे पास रिपोर्ट जनरेट की थी हमने, उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ डेट वाइज कंप्लेंट्स। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल रख रहा हूँ सारे। और इसका हम रिकॉर्ड सोर्स चेंज कर देंगे। मैं चलता हूँ डाटा टैब के अंदर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट वाइज कंप्लेंट्स। तो हमारे पास कोई भी एरर शो नहीं हुआ, जस्ट हम यहाँ से जो हमने लेबल क्रिएट किया था उसका नेम चेंज कर देंगे डेट वाइज कंप्लेंट्स रिपोर्ट। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1/1/2020 और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 31/12/2020। तो हमारे पास इन डेटों के दौरान एक ही कंप्लेंट एंटर हुई थी, जबकि दूसरी की डेट अगर आपको याद हो तो हमने चेंज कर दी थी। तो मैं कंप्लेंट्स के फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ और उसकी डेट भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 30/12/2020 और यहाँ से हम अब दोबारा ओपन करते हैं डेट वाइज कंप्लेंट्स 1/1/2020 और 31/12/2020। तो हमारे पास आप देख सकते हैं दोनों कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। क्लोज़ करते हैं। इसी तरह हम एक एम्प्लॉई वर्क रिपोर्ट क्रिएट करेंगे कि हमारे कौन से एम्प्लॉई ने कितनी कंप्लेंट्स के ऊपर काम किया है। तो मैं इसी टुडे वाली क्यूरी को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉई वर्क रिपोर्ट। डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक फील्ड जस्ट और लेके आएंगे एम्प्लॉई। मैं यहाँ पे एंड पे रखता हूँ इसको और डेट के क्राइटेरिया को हम ख़त्म कर देते हैं और एम्प्लॉई के रो टेबल कॉलम के अंदर हम क्राइटेरिया लिखेंगे इंटर एम्प्लॉई नेम। इसको बाद में कोडिंग के ज़रिए हम चेंज कर देंगे। तो मैं टुडे की जो रिपोर्ट है उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉई वर्क रिपोर्ट। अब इसमें हमें चेंजिंग करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे हमने एम्प्लॉई की फ़ील्ड ऐड करनी है। तो हम जस्ट बहुत ही सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ऐड एग्जिस्टिंग में चलते हैं और सबसे पहले हम इसका रिकॉर्ड सोर्स चेंज करते हैं एम्प्लॉई वर्क रिपोर्ट। अब उसके बाद हम चलते हैं एम्प्लॉई की फ़ील्ड को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ और इसका कैप्शन हम चेंज कर देते हैं वर्कड ऑन कंप्लेंट्स बाय, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और जो साथ में हमारे पास अटैच्ड था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ कैप्शन को
और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं और बॉर्डर इसका ख़त्म कर देते हैं। इसको हम रेंज में जाके स्टैक्ड कर लेंगे और यहाँ से हम इसका बॉटम के ऊपर बॉर्डर लगाएंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। जी ठीक है, हमारे पास ये रिपोर्ट सेव करके यस करता हूँ मैं और चेक कर लेते हैं कि हमने एम्प्लॉई का नाम क्या लिखा था, अयाज़ अनवर। तो मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ एम्प्लॉई वर्क रिपोर्ट को और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अयाज़ अनवर। तो हमारे पास दोनों कंप्लेंट्स इसी नाम से रजिस्टर्ड थी। तो ये दोनों काम चूँकि अयाज़ अनवर के एम्प्लॉई को हमने सेलेक्ट किया था, इस वजह से हमारे पास दोनों कंप्लेंट उसी के नेम के अंदर मौजूद है। तो आप इसकी सेटिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं। कोई भी आप सेटिंग करना चाहें तो आप चेंज कर लें। मैं बरकफ यही रख रहा हूँ, बाद में मैं इसको देख लूँगा जब हम डाटा को फाइनलाइज़ करेंगे। तो मेरे ख़्याल में हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स का जो कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी डेटाबेस के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन होगा लॉगिन का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह यूज़र्स के लिए फॉर्म क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।